इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे, जो है कि हम वीडियो के थ्रू क्योस कैसे क्रिएट करें, या फिर वीडियो के थ्रू कॉन्स्पिरेसी कैसे क्रिएट करें, या फिर वीडियो के थ्रू वो जो जब आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हो, वो जो आपको एंजाइटी फील होती है, वो कैसे क्रिएट करें, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और किसी भी नॉर्मल ऑडियंस को फ्लैट चीज़ें देखना पसंद नहीं आता। जब तक उसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो तब तक वो चीज़ों को देखते नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसके लिए हम चलते हैं सीधा प्रीमियर प्रो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग टेक्निक है, जो आपके वीडियो में एक क्विक कट से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकता है। और इसमें 3 फेज में ये काम करता है। फर्स्ट फेज होता है कि वीडियो के अंदर ये कट लगाना, सेकंड फेज होता है साउंड इफेक्ट के अंदर वो फील लेके आना, और थर्ड होता है कि साउंड इफेक्ट में एक पैटर्न बनाना, जो कि आगे ये सारी चीज़ें हम इस वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अपने पास में ये एक वीडियो है जिसमें AR रहमान स्टेज पर जाके अवार्ड ले रहा है। जस्ट आप वीडियो देखो, सिंपल। ठीक है, जस्ट आप वीडियो देखो, मैं जस्ट यहाँ वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि AR रहमान को जब ऑस्कर मिला था तब की वीडियो। ठीक है, तो मान लो कि ये स्टेज पे आया है ना, बंदे ने हाथ मिलाया, ठीक है, और अपना जो स्पीच है वो अपने जेब से निकाला, सिंपल। ठीक है, वो अपने जेब से निकाला, ठीक है, और बोलना स्टार्ट किया। ये जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें बंदा स्टेज पे आ रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको आप किसी भी वीडियो में ऐड कर सकते हो जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ, मेरे इस वीडियो में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी वाली वाइब आनी चाहिए, थोड़ी सी रहस्य वाली वाइब आनी चाहिए, थोड़ा सस्पेंस वाला वाइब आए, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। आपको करना सिंपल है कि आप ना शार्प कट रखो और बीच के कुछ फ्रेम्स को गायब कर दो। ठीक है, तो जो हुआ है एक्चुअली वो सामने वाले को दिखेगा ही नहीं कि क्या हुआ है। उनको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये स्टेज पे आया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हम एक ही फ्रेम में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेज पे आया, थोड़ा सा आगे हम गए, है ना, स्टेज पे आया, हाथ एक बार हैंड शेक किया, थोड़ा सा आगे गए, है ना, और बीच के हमने सारे फ्रेम को, इसके बीच वाले फ्रेम को हमने डिलीट कर दिया। और इस टाइप की एडिटिंग टेक्निक आपने बहुत जगह देखा है, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि ये इस वजह से होता है, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ देर तक फ्रेम रखना है और एक कट और मारना है, और थोड़ा सा चीज़ें को और भी इसमें से गायब कर देनी है। ठीक है, अब जस्ट आप ध्यान से देखो इस फ्रेम को, है ना, जस्ट आप ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे 2 फ्रेम बनाया है। फर्स्ट वाले में क्या है कि स्टेज पे आया, हाथ मिलाया सिंपल, और स्पीच निकाला। ठीक है, फर्स्ट वाला, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जस्ट हमने अगर बीच के कुछ फ्रेम गायब कर देंगे तब देखो क्या आता है। ठीक है, हमने जस्ट शार्प कट रखा है, ये देखो, सिंपल, ये देखो। ठीक है, ऐसा आपको लगा कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही शार्प कट है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ वीडियो कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो पता नहीं। ये आपको देखने में बहुत मामूली टेक्निक लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो के आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो आपके स्क्रीन पे है उसमें हल्की सी कॉन्स्पिरेसी वाली वाइब आई। मान लो कि अराउंड 30% कॉन्स्पिरेसी वाली वाइब आई। ठीक है, बाकी के जो कुछ परसेंटेज है वो आएगा साउंड इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्स्पिरेसी की, या एंजाइटी की, या सस्पेंस की, तो हमें क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले साउंड आता है। ठीक है, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो साउंड इफेक्ट ऐसा कुछ कि जो बहुत ही डिस्टॉर्ट हो, है ना, कि जो मतलब हमें सही से समझ ना आए। वो कुछ भी हो सकता है, वो मतलब रेडियो पे जो स्टेशन वाले जो डिस्टॉर्ट वाले सिग्नल आ रहे हो तो वो भी हो सकता है, ग्लिच हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जनरली हमें समझ नहीं आए वो क्या है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, हम साउंड नहीं बना रहे, और जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका इस वीडियो से कुछ ना कुछ कनेक्शन बने। ठीक है, तो मेरे पास में 2 यहाँ पे साउंड इफेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट साउंड, तो वो दोनों साउंड इफेक्ट को हम सुनते हैं, वो दोनों साउंड इफेक्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ये है और सेकंड ग्लिचेस वाला ये है। ठीक है, 2 साउंड इफेक्ट है। ठीक है, जस्ट इस साउंड इफेक्ट को आप पहले सुनो। तो बेसिकली ग्लिच है जो हमें एक एंजाइटी देता है कि मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट होता है। और फर्स्ट वाले जो है हमारा जो फर्स्ट वाला है वो भी ग्लिच का ही है, लेकिन वो हल्का सा ऐसा लगा कुछ शुरू हुआ, लेकिन बेस के साथ शुरू हुआ। ये जस्ट आप देखो, ठीक है, इसके अंदर हल्का सा बेस है, दूसरे वाले में बेस नहीं है। ठीक है, अगर आप इस दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये एक नया साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि आपने जो वीडियो के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी वाइब लाने की कोशिश कर रहे हो वो उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों को हल्का हल्का आगे से कट किया। ठीक है, और अब देखो ये किस टाइप का साउंड बन रहा है। ठीक है,
दो टाइप के यहाँ पे साउंड बन रहे हैं। ये तो हमने यहाँ पे वीडियो के अंदर हल्की सी कॉन्स्पिरेसी वाइब डाली। सेकंड में हमने एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जो कि उस चीज़ों को आगे लेके जाएगा। थर्ड आपको क्या करना है, कोई पैटर्न क्रिएट करना है ना। कुछ भी इफेक्ट आप ऐसे मत डालो। मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक आपको ऑप्शन देता हूँ कि हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो रही है तो मान लो कि मैं कोई साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई बटन का या कोई किसी भी क्लिक जैसा साउंड हो सकता है। ठीक है, ये माउस वाला क्लिक नहीं है, और बहुत सारे वीडियो के जो गैजेट होते हैं उससे क्लिक होता है, तो उसी वीडियो कैमरा का क्लिक का साउंड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 साउंड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा ध्यान सुनो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 साउंड यूज़ किया, लेकिन आपको क्या करना है, साउंड पे थोड़ी एक पैटर्न क्रिएट करना है, एक मतलब एक आपको रिदम क्रिएट करना है। मतलब वीडियो एडिटिंग सिंपल चीज़ नहीं है। मैंने क्या बताया कि 50% वीडियो होता है और 50% आपका ऑडियो होता है। तो वीडियो में तो आप सब कुछ बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन ऑडियो पे भी उतना ही ध्यान देना होता है। ठीक है, तो वो रिदम कैसे क्रिएट करेंगे, वो रिदम का कोई रूल नहीं है, कुछ भी रूल नहीं है। आप अपने मन से कोई सा भी रिदम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप उसको ध्यान आपको ये देना है कि वो रिदम कंटिन्यू हो, ये नहीं कि बीच में ब्रेक हो रहा है। तो मान लो कि हम इसको फर्स्ट वाले क्लिप को 1 2 रखते हैं ना, फर्स्ट का नाम देते हैं 1 2, ठीक है, ये 2 का नाम देते हैं। ठीक है, और मैं एक रिदम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि इसी को मैं 4 बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसा सुनना 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको रिदम क्रिएट करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 1 2 1 2 आ गया तो आपको 2 बार और क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर से आएगा 1 2 1 2। ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या बातें हो रहा है, लेकिन यकीन मानो कि ये सीक्रेट सॉस है ना, किसी भी चीज़ का ना। आपको देखने में वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन पीछे इसमें ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तो मान लो कि अच्छा, अब ये पैटर्न फॉलो करेगा। आप जितना आप यहाँ पे एक मतलब आपको खुद डिसाइड करना होगा कि ये पैटर्न में कहाँ तक लेके जाऊँ और कहाँ तक इसको चेंज में करूँ। इसीलिए हमने ये वाला जो हमने 2 वाले ग्लिचेस का जो हमने इफेक्ट क्रिएट करा, इसीलिए क्रिएट किया है कि इस पैटर्न को वो ब्रेक करने के काम में आएगा। नहीं तो ये पैटर्न चलता ही जाएगा। कब तक चलेगा? ग्लिच बेसिकली ट्रांजिशन का काम करेगा कि अब इस सीन से खत्म हो गया, हम दूसरे सीन पे जा रहे हैं, लाइफ में ट्राई करने का टाइम है। तो हम एक ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, और इसको हम इस पैटर्न पे डाल के देखते हैं, एडिट करके देखते हैं क्या हमें वो वाइब दे रहा है, क्या हमें बिलीव करने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट करते हैं, सिंपल सा। मतलब जैसे कि मैं कभी कभी सो रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिसको जब मैं रियल लाइफ में ट्राई करता हूँ तो वो वर्क करता है। तो हम इसी पे हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं सिंपली कि मान लो कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, टॉप पर्सनैलिटी है, उसने अपने लाइफ के जितने भी बड़े डिसीजन लिए हैं वो खुद से नहीं लिए हैं, उनके ड्रीम में ऐसा आया था कि भाई ऐसा डिसीजन लो तो ये तुम्हारा डिसीजन अच्छा होगा। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमने बनाया जिसका सच होने का कोई वही नहीं है, लेकिन हम इसको सच बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम चीज़ें बनाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, हमें एक बिल्डअप चाहिए होता है कि उस चीज़ों को वो सपोर्ट करे, और सेकंड हमें कुछ रिसर्च के पेपर चाहिए होता है जो कि उस चीज़ों को आगे लेके बढ़ाए। तो मैं ChatGPT के अंदर गया और वहाँ जाके मैंने एक आर्टिकल लिखा कि भाई यही जो सेम मैंने आपको बताया उसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखो। तो उसने मेरे को एक आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल को मैंने फोटोशॉप में डिज़ाइन कर लिया सिंपली। आप वाले केस में वो न्यूज़ कट की कटिंग बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जस्ट आप इसी वीडियो को देखो और आप उस पैटर्न पे भी ध्यान देना, और जस्ट आप उस पैटर्न पे भी ध्यान देना जो पैटर्न अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। मैं राइट प्लेस राइट टाइम पर राइट जगह पर राइट फिल्मों में काम कर चुका हूँ। एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च आया है जिससे ये पता चलता है कि इंडिया के टॉप सबसे फेमस पर्सनैलिटी सबसे बड़े डिसीजन खुद से नहीं लिया, बल्कि ऐसा डिसीजन लेने को उनके ड्रीम में आया। और ये 100% झूठी रिसर्च है जिसको मैंने AI से बनाया है, और इसमें हमने वही सारे टेक्निक यूज़ किया है जो हमने पहले सीखा। मैं इसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें इसी से कनेक्टेड है। फर्स्ट वाले फ्रेम में मैंने शाहरुख खान की एक बाइट लिया है जो कि हमारे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट करे। ठीक है, तो जब आप वीडियो एडिटिंग करने बैठते हो तो सिर्फ एडिटिंग करना नहीं होता है, उसके पीछे उसको समझना भी होता है। कुछ ऐसे चीज़ें आपको लेनी होती है जो सच में आपको उसको सपोर्ट करे, यानी कुछ भी हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने वही सारे इफेक्ट डाला जो हमने पहले 2 एपिसोड में सीखा था। हमने 35mm का ग्रेन डाला है, हमने यहाँ पे फिल्म बर्न वाला इफेक्ट डाला है, स्टार्टिंग वाले में हमने TV इफेक्ट डाला है। ठीक है, तो जितनी बार वो आ रहा है पीछे वहाँ पे वो क्लिक आ रहा है जो पीछे चल रहा है। ठीक,
उसके बाद ये क्लिक करने के बाद ही मैंने यहाँ पे 5 बार यहाँ पे क्लिक डाला है और उस क्लिप में, है ना, उस वाले क्लिक में मैंने बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी की फोटो दिखाई, तो एक बिल्डअप यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जब भी आप वीडियो एडिट करो ध्यान देना है कि आपका जो एंकर है या आपको जो स्क्रिप्ट है या आप जो जिसके लिए आप एडिट कर रहे हो, अगर किसी टॉपिक पे वो कुछ चीज़ बोल रहा है और उसका जो वर्ड है, जो उसका वर्ड है वो एग्जैक्ट किसी न किसी चीज़ से आप मैच करवा पाओ, है ना, चाहे वो न्यूज़पेपर का कटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब जो वो बोल रहा है अगर किसी चीज़ से मैच होता है ना, जैसे किसी ने बोला स्कैम और पीछे आपका स्कैम वाला वर्ड दिख रहा है, किसी ने कुछ ही बोला, किसी ने बोला पावर और पीछे पावर वाला वर्ड दिख रहा है, तो अगर आप उन दोनों वर्ड का सिंक करा दोगे ना, तो मैंने दो सेंस आपस में सिंक हो जाएगा भाई, जो वो सुन रहा है उसको दिख भी रहा है ना, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मतलब सिंक हो जाएगी। ठीक है, मैंने उसी टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया है कि जैसे कि मान लो शॉकिंग बोल रहा है तो मैंने शॉकिंग को सबसे आगे डाला। ऑफकोर्स इसमें और भी इफेक्ट डाल सकते हैं और भी लेयर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है ना ये शार्प कट का यूज़ किया है, फास्ट कट का। ठीक है ना, शॉकिंग वाला यहाँ पे 2 बार इसको जूम किया, क्लिक किया और उसके बाद सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे भी दोहराया है। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने दोहराया है तो यहाँ पे अलग अलग का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो उस चीज़ों को वो आगे लेके जा रहा है। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि वो जो ट्रांजिशन हमने क्रिएट किया था उससे इस वाले वीडियो को एंडिंग तक इसको लेके गया है ना, मैंने सेंटेंस को एंड किया है, जो सेंटेंस मैंने यहाँ बता रहा था, एक यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा था उसको एंड किया है, लेकिन अब ये कंटिन्यू हो रहा था, मैंने उस पैटर्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, उसमें से एक ही इफेक्ट मैंने लिया और यहाँ पे कुछ आप ध्यान सुनो क्या मैंने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है सिंपली कि उसी वाले का एक पार्ट मैंने यूज़ किया है और उस ट्रांजिशन का मतलब थोड़ा सा और एंड की तरफ उसको लेके गया हूँ, है ना, यहाँ पे ये चीज़ आ गई और उसके बाद में वही क्लिक वाला यूज़ किया है और उसके बाद में ख़त्म। और अगर ये वीडियो थोड़ा और आगे जाती है तो इस वाले मेन जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ किया था उसको एक बार और यूज़ करेंगे और वो लास्ट यूज़ होगा उसका, उसके बाद हम उसका कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला जो आपने यहाँ फाइल है इसका फाइल मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो इस फाइल में आप इस फाइल को देख के सारी चीज़ सीख सकते हो कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये था एपिसोड नंबर 3 जिसमें हमने सीखा है कट्स और कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अब चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 4 में।